हे गुरुदेव भगवान, वो मन क्या करे जो जानता है कि सत्य क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, लेकिन असत्य की ओर चलता है। स्वप्न में देखा कि हम जग गए और अमुक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, वो भी जगा नहीं हुए। जब जग जाओगे तो फिर ये भोग विलास, ये गलत आचरण, ये सब अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा ना लगे तो वास्तविक जानकारी वो हुई, अभी स्वाप्निक जानकारी है। सुना है कि भोगों में सुख नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन मन लालच है भोगों के लिए। हम जानते हैं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक बल की कमी। आध्यात्मिक बल संतों के समागम से अंदर जागृत होता है, फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है साधक। जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वो सत्य सोचता है, असत सोच को रौंद करके वो सत्य मार्ग का पथिक बन जाता है। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे, बड़ी अज्ञानता है। हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है, तो अपने लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी।